वैसे नई संसद पर विवाद खड़ा करने के लिए कांग्रेस ने लगातार राजनीतिक पसीना बहाया है। जब सरकार ने इसका निर्माण शुरू किया था, कांग्रेस ने इसे खर्चीला प्रोजेक्ट बताकर विरोध किया था। कांग्रेस की देखा-देखी कई विवादजीवी कोर्ट भी चले गए थे, लेकिन वो इसका निर्माण रुकवाने में नाकाम रहे। बाद में कोरोना के नाम पर भी इसका काम रुकवाने की कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी वहां पर भी नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री जब नई संसद के काम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो कांग्रेस ने उसका मन लगाकर विरोध किया। ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर विरोध करने वाले ट्वीट कुरेदेंगे तो आपको विवाद खड़ा करने वाले शब्दों की एक पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी। कांग्रेस ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी महल का नाम दिया। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने इसे विस्टा से विनाश तक कहा और यह भी लिखा गया कि भव्य महल पर फिजूल खर्ची हो रही है। इतना ही नहीं, जब नई संसद के शीर्ष पर अशोक स्तंभ लगाया गया तो भी विवाद ढूंढा गया। कहा गया कि नए अशोक स्तंभ में शेर आक्रामक है। विवादजीवी इसे लेकर कोर्ट तक पहुंच गए और बदलने की मांग करने लगे। वो और बात है कि कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। विरोध का स्तर देखिए, जब विवादजीवियों को कुछ नहीं मिला तो शेर का मुंह कितना खुला है, इसी पर विवाद खड़ा करने लगे। अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान पीएम मोदी ने पूजा की तो इसकी भी आलोचना हुई। वैसे यहां पर सोचने और समझने की बात यह है कि वो कांग्रेस जिसके कार्यकाल में सबसे पहले नई संसद के निर्माण पर चर्चा हुई थी, वही इसका विरोध कर रही है। वो ऐतिहासिक साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मौजूद है जब तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार की ओर से 13 जुलाई 2012 को शहरी विकास मंत्रालय को नई संसद के निर्माण के लिए एक लेटर लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि संसद भवन का निर्माण 1920 के दशक में किया गया था और 1927 में इसे चालू किया गया। इसे हेरिटेज ग्रेड 1 भवन घोषित किया गया है। उम्र बढ़ने और संसद भवन के उपयोग के कारण दशकों से विभिन्न स्थानों पर संकट के संकेत दिखाई देने लगे हैं। सुरक्षा के साथ साथ इस लेटर में संसद की क्षमता को लेकर भी जिक्र किया गया था। लेटर में लिखा गया था, लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान बैठने की क्षमता 2026 के बाद बढ़ने की संभावना है। लोकसभा में सीटें 2026 से पहले भी बढ़ सकती हैं। अगर महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी जाती है तो ऐसे में बैठने की क्षमता के साथ एक नया लोकसभा कक्ष होना आवश्यक है। लेकिन वक्त के साथ साथ यूपीए का ये ड्रीम प्रोजेक्ट उसकी आंखों में ही चुभने लगा, क्योंकि समय बदल गया, सरकार बदल गई और सत्ता का नियंत्रण नरेंद्र मोदी के हाथ में आ गया। अप्रैल 2020 में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की थी और इसके पीछे कोरोना संकट और सरकारी खर्च का हवाला दिया गया। हालांकि इसकी समीक्षा के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोकना जरूरी नहीं समझा। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और अब नई संसद बनकर तैयार है। इस चिट्ठी से यह तो तय है कि कांग्रेस की सरकार अगर 2014 में फिर से आई होती तो वो भी नई संसद का निर्माण कराती, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है।